ओम ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकस्मृतासाय जाभापते नमे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीद्विषे नमे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्ति वृंद गुरुवे गोचंद्रकाय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव के चरणों में वंदना करती हूँ और उनके हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। इसके बाद परम गुरु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी के और भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात रमा दीदी, मंजरी दीदी और मल्लिकार्जुन प्रभु, कोसी दीदी और सब दीदियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा आज का विषय है एकादशी व्रत। तो एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, क्या विधि है इसकी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी। एक वर्ष एकादशी का मतलब है कि भगवान के साथ वास करना, और ये भी है मतलब श्रेष्ठ एकादशी भी इसका। तो अब एक वर्ष में 24 एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। और महीने में 24 एक साल में 24 एकादशी आती हैं, और उसमें तीसरे साल में दो एकादशी होती हैं जो लोन का महीना पड़ जाता है। तो इस तरह से 26 एकादशी होती हैं। तो इन एकादशियों में मतलब कोई भेद नहीं समझना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि कृष्ण की एकादशी है या कोई इसमें कोई एकादशी छोटी बड़ी नहीं होती है, सब एकादशी एक समान होती हैं। तो अब हमें एकादशी व्रत करने से हमें शास्त्रों में भी कुछ कर्म आवश्यक बताए गए हैं। तो इसका एकादशी का पालन भी हमें मतलब इसमें एकादशी का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया है। इसको माधव तिथि भी कहते हैं। अब जैसे पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ है गरुड़ गरुड़ पक्षी, और नदी में है गंगा जी, और वैष्णव में श्रेष्ठ है शिव जी, और पत्तों में है तुलसी दल। उसी प्रकार सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। एक इस एकादशी व्रत करने से सभी व्रतों को पूर्ण हो जाते हैं। इसको व्रत को करने के लिए जब हम व्रत शुरू करते हैं तो हमें सब पापों से निवृत्त होकर करना चाहिए। इसमें किसी की चुगली, निंदा, किसी तरह का कोई अपराध कोई नहीं करना चाहिए। और हमें इस एकादशी को मतलब भगवान की पूजा अर्चन और ये कीर्तन आदि में ही करके पूरा समय निकालना चाहिए। यदि हम इसमें भगवान के समीप में ही उसका वास करते रहेंगे तो हमारी मतलब पापों में करने की तो फिर वो होने का ही नहीं, किसी तरह का अपराध होने का ही नहीं फिर हमसे, क्योंकि हमको इतना समय नहीं मिलेगा। अब इसको 8 वर्ष से 80 वर्ष तक की उम्र के तक में करना चाहिए, यह अनिवार्य होता है। अब इसके 2 फल हैं, एक मुख्य फल, एक गौण फल। तो मुख्य फल का मतलब कि हमें एकादशी करनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए। गौण फल में जैसे कि कोई इच्छा से करते हैं, हमारे पुत्र की इच्छा हो जाए, मतलब पुत्र हो जाए और शादी हो जाए, मतलब आदि अनेक इच्छाएं होती हैं। अब इसमें है ना जैसे अब गवर्नमेंट में मतलब सरकारी होते हैं तो क्या करते हैं, एक दिन की छुट्टी है ना देते हैं। वो किस लिए देते हैं कि ना एक दिन का आराम मिलता रहेगा, तो जो जितने वर्कर होंगे सब ठीक से काम करेंगे हैं। इसी तरह से भगवान ने हमारे लिए एकादशी को दिया है कि जिससे कि हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है वो सही चलती रहे। तो इसलिए महीने में 2 एकादशी का ज़्यादा महत्व बताया गया है। अब हमें हमारे इस हृदय में हमारे हृदय में मतलब हमारे इसमें आत्मा और परमात्मा विराजमान है। तो हमसे उनसे प्रश्न कर हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ।
तो इससे क्या होगा, इससे क्या है, जब हम एकादशी व्रत करेंगे, तो हम भगवान के पास वास करेंगे, तो इससे हमें पता लगेगा कि हम भगवान की सेवा के लिए आए हैं, भगवान की पूजा अर्चन करने के लिए और वैष्णवों का संग करने के लिए। तो फिर इससे मतलब हम अपना आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने स्वरूप का हमें पता लगेगा। अब ये जो था वो थे, कौन से ऋषि थे? अभी बताती हूँ दीदी, एक सेकंड। हाँ, जैमिनी ऋषि थे, तो उन्होंने ना व्यास देव जी से प्रश्न किया कि एकादशी का फल क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। तो वैष्णव उन्होंने व्यास देव ऋषि गुरु जी ने कहा कि ये ना, जब अंत काल आता है ना, तो मनुष्य को यमलोक में जाना होता है। तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, खूब मतलब अच्छी मतलब मारने पीटने की और जी अ, दंड देने की और रोने की खूब आवाजें आती हैं। तो जब वो है ना, इससे अपने पुण्य कर्म को जब समाप्त कर लेता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो अब यदि हम एकादशी व्रत और जी तिलक धारण, कंठी गले में कंठी, ये सब करेंगे, जितने मतलब हमारे गुरुदेव बताते हैं, तो हमको ये सब यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ेगी और हमें पापों से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। अब इसमें एक कथा आती है कि ये व्रत मतलब क्यों करना चाहिए। इस सतयुग में एक महाभयंकर मूर नामक दैत्य था। उस मूर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता शीर सागर, जहाँ तक कि भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे शयन कर रहे थे और गए थे, और देवता सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। मतलब सब जो इंद्र देवता थे, तो भगवान जी जब स्नान कर वो शयन सैया पर शयन कर रहे थे, तो वहां पर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देवता, हे देवताओं के देवताओं, कि तुम्हें ना मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, और ये दैत्यों के संहार, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव देवताओं ने भयभीत होकर आपकी शरण में, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे पर दैत्यों ने बहुत अत्याचार कर रखे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले हैं, अतः आप मेरी हमारी इनसे रक्षा कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि आप में जो मेरे शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा जरूर करता हूँ। तो अब आप हमारी तो करता हूँ। तो भगवान विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा देवती है जिसने देवताओं को जीत लिया है, और वह कहाँ रहता है तथा उसने कैसा बल है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के भगवान भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है, अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत दिखलाओ। इंद्र के वचन सुनकर फिर विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं को शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु में देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती को चलने लगते हैं। उस समय मूर अन्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगता है। तो युद्ध असंख्य दानवों को अनेकों शस्त्रों से धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। सब मतलब सारे देवी देवता और उससे युद्ध करने लगे। तो देवताओं को तो दानव ने क्षण भर में ही वहां पर मतलब ढा दिया, उनको कर दिया। तब भगवान युद्ध भूमि में आ गए। तो भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्रों गदा से उनके ऊपर शस्त्रों को बचाने लगे। इस युद्ध में अनेकों देनव भी जो सदैव के लिए मतलब मर गए हुए। तो दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान फिर विष्णु
मोर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उस तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम गए। तो उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। तो अतः गुफा में शयन किया। वे जब भगवान स्नान शयन कर रहे थे तो वे दैत्य भी वहीं पर आ गया। तो अब उनको शयन करता हुआ देखकर मारने को तैयार हो गया। उसी समय उनकी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। उस समय कुछ समय बीतने के बाद कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह मूर्छित से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट कर यमपुर पहुंचा दिया। अब समझदार नबी यह देखकर पाताल लोक को गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अच्छी अपनी इच्छा अनुसार तुम वरदान मांग लो। तो कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा वध करे उसके समस्त पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग को जाए। वे मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वालों को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे निश्चय ही उस आपके लोक को प्राप्त करे। तो कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, तो ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से अब वो जो था वो एकादशी का सब व्रत करने लगे और सब जो थे देवलोक को जाने लगे, भगवान के लोक को जाने लगे। तब है ना फिर पाप है ना सोचने लगा। पाप ने ब्रह्म कहा कि पाप मतलब भगवान जी के पास आया। तो उसने कहा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो भगवान जी ने मेरे को भी उत्पन्न किया था। अब मैं खाली हो गया हूँ, सब तो आपके लोक को जाने लगे हैं, अब मैं क्या करूं। तब भगवान ने ये कहा कि तुम्हें ना तब भगवान ने कहा कि तुम अन्न में प्रवेश कर जाओ। तो इससे जो है तुम्हें माता पिता की उनकी मतलब का दोष लगेगा। अब इसमें बताती हूँ थोड़ा सा। शुद्धा एकादशी का नाम हरिवासर है। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। तो महाद्वासी होने पर द्वादशी का पालन करना चाहिए और ब्राह्मण के उपवास करने से असमर्थ होने पर उनको पुत्रों मतलब जैसे यदि कोई मतलब उपवास नहीं कर सकता है तो अपने पुत्रों से उनको कर देना चाहिए। तो अब इसमें इसके ऊपर आता है कि यह फल मतलब नष्ट न होने का बताया है। तो अष्टतान्य व्रत हानि आपो मूल फलम पे हवि हवि ब्राह्मण काम्य चे गरोर वचन मोषधम जल मूल फल दूध घी ब्राह्मण कामना गुरु वचन और ओसी इन आठ से व्रत नष्ट नहीं होता है। और जी जैसे ना जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि भगवान के आविर्भाव तिथि में भी व्रत का पालन करना चाहिए है। और तो जब ये ना ये जो मतलब व्रत नहीं करता तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई ये व्रत नहीं करेंगे तो ये पाप अन्न खाएंगे। तो अब उससे अन्न खाने से जो उनके माता पिता की हत्या, गुरु की हत्या और ये ब्राह्मण की हत्या और मतलब इससे आदि जो है पापों का उनके ऊपर हत्या का आरोप पाप लगेगा जिससे कि वो नरक में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसमें एक कथा और आती है। तो एक कथा है उनकी एक कथा है ये बताती हूँ दीदी। एक कथा है धर्मांग और रूपांग की।
धर्मांग ना एक राजा था, धर्मांग राजा बहुत धार्मिक राजा था। वह अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से चला रहा था। तो अब इसने जब राज्य को अच्छा चला रहा था, तो वो है ना एकादशी का पालन है ना बहुत अच्छे से करते थे। तो अब उन्होंने ना सारे पूरे राज्य में ऐलान कर रखा था कि ये ना एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा। जो यदि कोई अन्न खाएगा तो उसको इस नगर से बाहर, मतलब राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। तो सब उसका एकादशी का पालन बहुत अच्छे से करते थे, कोई अन्न वगैरह कुछ भी नहीं खाता था। जब ऐसे पालन करते करते राजा बहुत बड़े हो गए। राजा जब 50 साल के हो गए तो अपने बेटे के पास आए, तो बेटे से कहा कि बेटे मैं ना अब बड़ा, मतलब बड़ा हो चुका हूँ, अब राज्य का भार मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, अब इसको आप संभालिए। तो बेटा भी बहुत धार्मिक विचार का था, उनकी पत्नी भी बहुत भी धार्मिक विचार की थी। तो बेटे ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं राज्य का संभाल लूंगा। तो बेटा जो है खूब अच्छे से राज्य करने लगा। अब एक दिन है ना राजा जो थे वो वन भ्रमण में जा रहे थे। तो वहाँ पर है ना एक बहुत सुंदर मोहिनी का रूप का धारण करके एक बहुत सुंदर स्त्री आई, और वो राजा की तरफ उनको आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ इधर-उधर होने लगी। तब ये राजा भी ने भी उनको देखा तो थोड़ा बहुत राजा भी मतलब आकर्षित हुए उन पर। अब उन्होंने फिर मोहिनी ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से शादी कर लो। तो राजा ने जो था उनसे गंधर्व विवाह वहाँ पर कर लिया, और फिर उन्होंने अपने पुत्र के पास संदेश भेजा, पुत्र के पास संदेश भेजा कि ये ना बेटा मैंने ना शादी कर ली है, अब तुम्हारी दूसरी मतलब माँ को मैं ला रहा हूँ घर पर। तो बेटा कहने लगा पिताजी कोई बात नहीं, आप उनको ले आइए। तो बेटे ने फिर अपनी माँ के पास जाता है, तो कहता है माँ पिताजी ने ना दूसरी शादी कर ली है, तो आप है ना उनको साथ में छोटी बहन जैसा व्यवहार करना, और मैं भी माँ के जैसा व्यवहार करूँगा। तो माँ भी मतलब बहुत अच्छी धार्मिक वैसे थी, तो मतलब इन चीज़ों से परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनको अच्छे से रखूँगी। अब वो घर पर आ गए। अब एक दिन एकादशी आती है, तो राजा भी कहते हैं, रानी सब कहते हैं कि मतलब एकादशी का व्रत करना है। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि एकादशी तो है ना विधवा होती हैं, बड़े-बूढ़े हो जाते हैं, जब करते हैं मैं तो नहीं करूँगी। तो राजा ने कहा कि ये तो व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अन्न कोई नहीं खाता एकादशी के दिन। तो वो कहने लगी यदि आपको मतलब इतना ज़रूरी है, तो या तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी फिर। तो राजा बड़ा परेशान, कहने लगा कि मैं तो है ना व्रत नहीं तोड़ूँगा अपना, कि तुम कुछ भी करो। तो उसने कहा अच्छा मैं एक वो देती हूँ कि तुम है ना यदि सोने की थाली में अपने लड़के का सिर काट के दे दोगे, तो मैं व्रत करना शुरू कर दूँगी। अब राजा परेशान है, कहता कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ? वो इस बात के लिए तैयार भी नहीं हो रहा, ना व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो रहा। तो इस बात का बेटे को भी पता लग गया, उनकी माँ को पता लगा। तो अब माँ ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम इस बात के लिए तैयार हैं, और हम बेटे का सिर दे देंगे, क्योंकि हमारा एकादशी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो था उन्होंने बेटे का जैसे सिर काटने लगे, वो थाली में उसके पास रखे, तो इतने में जो जो वो सुंदरी मोहिनी सुंदरी रूप बना के आई थी, वो चतुर्भुज में भगवान जी का रूप लेकर खड़ी हो जाती हैं, हैं और जी खड़ी हो जाती हैं, और फिर कहती हैं कि राजा से कहती हैं कि मैं तुम्हारे पे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी। हैं और तो राजा भी मतलब इस बात से बड़े खुश होते हैं, और बेटे को भी कुछ नहीं होता, बेटा ठीक हो जाता है, वो मार नहीं पाते हैं तलवार से। तो अब इससे हमें शिक्षा मिलती है, देखो इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो राजा का व्रत का पालन हुआ पूरा, उसका नियम नहीं टूटा उनका। और दूसरे देखो एकादशी का इतना महत्व है, भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिए। साक्षात दर्शन दिए। इस प्रकार से एकादशी का हमें पालन करना चाहिए। अब एक कीर्तन में एकादशी कीर्तन करती हूँ। सूद भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला भकत सेवा परम सिद्धि परम ललितकार मूला माधव दीति भक्ति जननी यतिन पालन करी वह कृष्ण वसती वसति बलि परम आदर वारी गोरे अमार से जब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे से सब स्थान हेरि बोआमी प्रणयी भकत सांगे
मृदंग वाद्य सुनीते मान, अवसर सदा याचे। गोर विहित कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद हाय। प्रसाद सेवा करिते हाय, सकल प्रपंच जय, सकल प्रपंच जय। जे दीन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाए। चरण सिधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो सनि जानी। गोरु प्रिय साग सेवनी, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जहाँ। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करिए ताहा। सुध भक्ता चरण रेणु, भजन अनुकूला। इसका अर्थ है शुद्ध भक्तों की चरण रज की चरण ही रज भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है। माधव तिथि एकादशी भक्ति को भी जन्म देने वाली है तथा इसमें कृष्ण का निवास है। ऐसा जानकर परम आदर पूर्वक इसको वरण कर यत्न पूर्वक पालन करता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन सब स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर से संबंधित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से माया को विजय किया जा सकता है। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन कर तो सुख की सीमा ही नहीं रहती तथा माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आश्वासन करने से ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है वह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। मतलब इसमें विनोद भक्ति महाराज जी हमको मतलब गुरुदेव ये शिक्षा देते हैं कि हमको इसको शुद्ध उससे शुद्धता से ही इसका पालन करना चाहिए और इसको निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अब जिस तरह से बताते हैं ना कि गीता में तो है मतलब भगवान की वाणी है और जी भागवत गीता में भगवान के 10 स्कंद भगवान के अंग हैं और जी हरि जो हरि नाम जो है वो भगवान मतलब खुद महाप्रभु जी के मुख से निकला हुआ है। इस तरह से एकादशी भी भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। हमें इन सबों का पालन अपने हम सब जो वैष्णव हैं संप्रदाय में आ गए हैं तो इनका सबका हमें पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इसमें हमें कोई त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पवृक्षे कृपा सिंधु पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। जो कोई त्रुटि गलती हो गुरुदेव और सब बहनें मुझको क्षमा करना। हरी बोल। बहुत सुंदर वर्णन दिया आपने, बहुत सुंदर। हरी हरी बोल।